नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें वही प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो परीक्षा में बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आपके पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक चाणक्य था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, चाणक्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को पराजित किया था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, घनानंद। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगास्थानिक किसके दरबार में आया था? दोस्तों, मेगास्थानिक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मेगास्थानिक ने कौन सी पुस्तक लिखी? दोस्तों, मेगास्थानिक ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, इंडिका। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? दोस्तों, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने किस नाम से पुकारा? दोस्तों, बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रघात कहते थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, अमित्रघात। अगला प्रश्न है, अशोक किसका पुत्र था? दोस्तों, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? दोस्तों, अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, 269 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ? दोस्तों, कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व हुआ। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, 261 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? दोस्तों, अशोक के शिलालेख में अशोक को देवानंद प्रिय के नाम से संबोधित किया गया है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, देवानंद प्रिय। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? दोस्तों, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? दोस्तों, उत्तर पश्चिम में भारत में अशोक के शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है? दोस्तों, अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? दोस्तों, अशोक ने महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, महेंद्र। अगला प्रश्न है, अशोक की पुत्री का क्या नाम है जिसे श्रीलंका भेजा गया? दोस्तों, अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा है जिसे श्रीलंका भेजा गया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, संघमित्रा। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? दोस्तों, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोंगलीपुत्र सित्त ने की थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, मोंगलीपुत्र तिस।
अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेस। अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन में प्रांतों का प्रमुख कौन होता था? दोस्तों मौर्य प्रशासन में प्रांतों का प्रमुख युवराज होता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी युवराज। अगला प्रश्न है मौर्य काल में कर संग्रह अधिकारी को क्या कहा जाता था? दोस्तों मौर्य काल में कर संग्रह अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए समाहर्ता। अगला प्रश्न है राजकोष का प्रमुख अधिकारी कौन था? दोस्तों राजकोष का प्रमुख अधिकारी सन्निधाता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी सन्निधाता। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन ग्राम प्रशासन का प्रधान कौन था? दोस्तों मौर्यकालीन ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्रामीणी होता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए ग्रामीणी। अगला प्रश्न है मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? दोस्तों मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी बृहद्रथ। अगला प्रश्न है बृहद्रथ की हत्या किसने की? दोस्तों बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का पतन कब हुआ? दोस्तों मौर्य वंश का पतन 185 ईसा पूर्व हुआ। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी 185 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है अशोक का कौन सा प्रतीक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना? दोस्तों अशोक का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी सिंह स्तंभ। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए सारनाथ। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों की भाषा मुख्यतः क्या थी? दोस्तों अभिषेक के शिलालेखों की भाषा मुख्यतः प्राकृत थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों में धम्म का अर्थ क्या है? दोस्तों अशोक के अभिलेखों में धम्म का अर्थ नैतिक जीवन है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी नैतिक जीवन। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन समाज का वर्णन किसने किया? दोस्तों मौर्यकालीन समाज का वर्णन मेघस्थानिक ने किया है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी मेघस्थानिक। अगला प्रश्न है मेघस्थानिक के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? दोस्तों मेघस्थानिक के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी 7 वर्गों में। अगला प्रश्न है अशोक ने किस स्थान पर शिलालेख नहीं खुदवाए हैं? दोस्तों अशोक ने अजंता में शिलालेख नहीं खुदवाए हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी अजंता। अगला प्रश्न है मौर्य काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दोस्तों मौर्य काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी सेनापति। प्रश्न है अगला प्रश्न है अशोक के लघु शिलालेखों में किसका उल्लेख मिलता है? दोस्तों अशोक के लघु शिलालेखों में धम्मनीति का वर्णन मिलता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी धम्मनीति। अगला प्रश्न है अशोक ने पशु हत्या पर रोक किस उद्देश्य से लगाई? दोस्तों अशोक ने पशु हत्या पर रोक नैतिक सुधार के लिए लगवाई थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी नैतिक सुधार के लिए। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में कौन सा धर्म अपनाया? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम क्षण में जैन धर्म अपनाया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ संथरा लिया? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संथरा लिया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया? दोस्तों मौर्यकालीन नगर प्रशासन का वर्णन मेघस्थानिक ने किया है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी मेघस्थानिक। अगला प्रश्न है मौर्य काल में सड़क निर्माण की देखरेख कौन करता था?
दोस्तों मौर्यकालीन सड़क निर्माण का देख रेख राजकू करता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए राजकू। अगला प्रश्न है अशोक के स्तंभ किस पत्थर से बने हैं। दोस्तों अशोक के स्तंभ बलुआ पत्थर से बने हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन कला का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है। दोस्तों मौर्यकालीन कला का श्रेष्ठ उदाहरण अशोक स्तंभ है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है मौर्यकाल में महामात्र किससे संबंधित थे। दोस्तों मौर्यकाल में महामात्र प्रशासन से संबंधित थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी प्रशासन से। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म महामात्रों का कार्य क्या था। दोस्तों अशोक के धम्म महामात्रों का कार्य नैतिक उपदेश देना था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी नैतिक उपदेश देना। अगला प्रश्न है मौर्यकाल में व्यापार की देखरेख कौन करता था। दोस्तों मौर्यकाल में व्यापार की देखरेख पण्यध्यक्ष करता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए पण्यध्यक्ष। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है। दोस्तों मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक अशोक को माना जाता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी अशोक को। दोस्तों इसके साथ ही हमारी 50 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।